हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। इसमें सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद फिर उसके बाद हम आगे के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन का मैंने आपको बेसिक बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं और जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो इसके पहले की जो वीडियोस है चैप्टर नंबर 1 के, उसके वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से और अच्छे से चीजें समझने भी लगेगी। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे। देखो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 2.1 से 2.6 तक हमारे प्रैक्टिस सेट है और साथ ही साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 2 भी है। ओके, हर एक प्रैक्टिस सेट में हम नए नए इक्वेशन सॉल्व करेंगे नए तरीके से। इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कौन से मेथड है। इसके पहले लीनियर इक्वेशन था, उसमें भी मेथड्स थे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें भी मेथड्स होंगे। ओके, देन नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे इसमें। ये है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर में आपको बताया है कि पॉलिनोमियल जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल और एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर लीनियर वर्ड समझ में कुछ आपको याद आ रहा है? कुछ इसके फर्स्ट के चैप्टर के लीनियर इक्वेशन जी याद आया? यस, तो लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर इसका 1 होता है। लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पे दो वेरिएबल है और दोनों लीनियर है। कैसे पता चला? बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर 1 है। सर पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कुछ तो रूल्स होंगे ही ना, तो उसके रूल्स क्या है समझ जाओ। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट होता है। ओके, तो होल नंबर होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, अब यहाँ पे देखो इसका पावर -2 है। -2 होल नंबर होता है क्या बच्चों? नहीं, माइनस वाले जो हमारे नंबर्स है वो होल नंबर में नहीं आते, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सेकंड जो हमारा पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट वाला पावर जो है वो 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट पावर 1 और इसमें हाईएस्ट पावर 2, सॉरी, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर x है, दो वेरिएबल है यस, और यहाँ पर इसका पावर 2 है। ओके, यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझो बच्चों, लीनियर इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर 2। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? ये कभी भूलना मत। हाँ, ओके, ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल और एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है जो इसकी पहचान है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ एक्टिविटी में हमें कुछ यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं। इस इक्वेशन को हमें बांटना है कि कौन सा यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन है 5x प्लस 9। 5x प्लस 9 बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जिसका भी हाईएस्ट पावर 1 होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा?
लीनियर इक्वेशन, राइट। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। डन। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5। अरे यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 2 है, ये देखो x का पावर 2 है ना हाईएस्ट। तो बताओ बच्चों, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? राइट, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इस बॉक्स में लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5। ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे है 3x+7। यहाँ पे देखो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। चल भाई ये तो है लीनियर वाला, है ना। अब यहाँ पे देखो 3x² - 5x, 3x² - 5x, 3x² - 5x, देखो स्क्वायर है। यस, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन 5x², डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे जब हाईएस्ट पावर 2 है तो ये तो पक्का भाई ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे इसका जर्नल फॉर्म दिया हुआ है। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c = 0। मतलब यहाँ पर पहले स्क्वायर वाला फैमिली आएगा, देन 1 वाला फैमिली आएगा, देन एक कांस्टेंट आएगा, एक हमारा नंबर = 0। जस्ट लाइक हमारा जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 3x² + 2x + 5 = 0, क्या ये जर्नल फॉर्म से मैच हो रहा है? यस। स्क्वायर वाली फैमिली, एक्स वाली फैमिली, नंबर वाली फैमिली = 0। यस, ये तो मैच हो रहा है। ए बी सी आर रियल नंबर्स। जो ए बी सी का कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए और ए इज नॉट इक्वल टू 0। और कभी भी यहाँ पर फर्स्ट वाला जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जर्नल फॉर्म से मैच नहीं होगा। ओके। देखते हैं ये जर्नल फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, इसके आगे के टेबल में आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स तैयार कर, इसे मैं वापस से आपको जर्नल फॉर्म को एक्सप्लेन करती हूँ इसके बाद। तो आ जाओ बच्चों, फटाफट हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हम देखेंगे कि जर्नल फॉर्म में हम इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, जर्नल फॉर्म आपको पता ही है, हमारा जर्नल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो टेबल बना हुआ है उसे ध्यान से देखो। यहाँ पे इक्वेशन में पहला जो कॉलम है वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में हमारा जर्नल फॉर्म दिया हुआ है, और तीसरे में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू को यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट को लिखना है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था x² - 4 = 0। अब हमें कैसे भी इक्वेशन फ्रेम करके दिया रहेगा, हमें उसके सीक्वेंस में लाना है हमारे जर्नल फॉर्म के जैसे। अब जर्नल फॉर्म के अगर हम कंपेयर करें इसे, तो यहाँ पर स्क्वायर वाली फैमिली है, यस, तो हमारा आ जाएगा पहले स्क्वायर वाली फैमिली, प्लस यहाँ पे x की फैमिली है क्या बच्चों? नहीं है ना, तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट का यूज करेंगे 0 का। 0 के साथ x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर नंबर वाली फैमिली -4 = 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें a का कोएफिशिएंट लिखना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 लिख दिया। अब b का कोएफिशिएंट लिखने के लिए यहाँ पे क्या है? 0। एंड c का कोएफिशिएंट 4 नहीं होगा, हमेशा माइनस अगर रहा तो माइनस को हम साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा c का जो कांस्टेंट नंबर है वो हो जाएगा -4। ओके बच्चों, चलो अब सेकंड ट्राई करते हैं। आप भी यहाँ पे ध्यान दो और आप भी ट्राई करो कि कैसे फ्रेम करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फैमिली दिया हुआ है, तो स्क्वायर वाली फैमिली को मैंने लिख दिया एज इट इज। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए? बी एक्स वाला फैमिली, मतलब ये मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगी? ये प्लस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -2y। ओके। एंड देन मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो माइनस यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा? +7 = 0। मैंने इस इक्वेशन को जो हमारा जर्नल फॉर्म था उसमें मैंने फ्रेम कर, पहले स्क्वायर वाला टर्म आ गया, फिर y वाले टर्म के लिए मैंने इक्वल की ये साइड दिया, तो ये प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा = 0। अब a का कोएफिशिएंट क्या है? a का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, b का कोएफिशिएंट -2, एंड c का कांस्टेंट है यहाँ पे 7। क्लियर? समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले मैंने क्या किया, पहले जर्नल फॉर्म के हिसाब से मैंने स्क्वायर वाले टर्म को लिख लिया, फिर एक्स वाले टर्म को भी लिख लिया, बट मेरा लास्ट वाला टर्म है क्या? नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे 0 का यूज करके 0 पुट कर दूंगी। ओके। अब यहाँ पे ए का जो है कोएफिशिएंट है 1, बी का है 2, एंड सी का क्या हो जाएगा? 0। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया कि किस तरीके से हमें जर्नल फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है और देन उसके ए बी सी की वैल्यू को लिखना है।
ओके, यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट हमने एबीसी का दे दिया। चलो ये टेबल आप फ्रेम कर लो, इसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट है हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, ओके स्टूडेंट, तो फटाफट आ जाओ हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। 2.1 में हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, बहुत ही इजी है गाइस, एकदम एकदम चिल होके और शांति मन से एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई करो। मैं सच बोलती हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत पसंद आएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर हमें कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करके लिखने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको जर्नल फॉर्म बताया था। यस, जर्नल फॉर्म क्या था याद करो, भूलना मत बच्चों, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट हमारा इस पे ही डिपेंड है। इसका जर्नल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या था इसका जर्नल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं कोई भी अपने मन से। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था, ये देखो बच्चों, इसमें ना हमें इक्वेशन बनाने के लिए ये ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल थे, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही टू वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूल है वो अलग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन है उसमें है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और इसके जर्नल फॉर्म को ध्यान से देखो, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर भी 2 होना चाहिए। तो हम कोई भी अपने मन से यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। देखो मैंने अगर ये ले लिया 3x स्क्वायर, स्क्वायर वाली फैमिली आ गई बराबर, और फिर मैंने ले लिया 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाली फैमिली देखो एक ही वेरिएबल है, यस, हाईएस्ट पावर 2 है, यस, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा बन गया। ओके, ठीक इसी तरीके से दूसरा बना लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पे आपका आंसर अलग अलग होगा, कोई ये मत सोचना कि मैं कॉपी कर लूँ दूसरे का। अरे सबके आंसर अलग अलग होंगे, बोलोगे अरे बाप रे मेरा तो आंसर रॉन्ग हो गया। ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो। ओके चलो आ जाओ फटाफट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका कंडीशन लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए ध्यान देना है कि उसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो और उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म में पहले ये है कि नहीं, मेंटेन किया हुआ है कि नहीं। अगर जर्नल फॉर्म में नहीं होगा तो हमें इक्वेशन को पहले जर्नल फॉर्म में फ्रेम करना पड़ेगा। तो अभी मैंने अगर जर्नल फॉर्म के हिसाब से देखा तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली फैमिली है, एक्स वाली है, कांस्टेंट वाली है, 0 वाली है, यस। ये पर हम यहाँ पे वापस से इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन इक्वेशन, इसे हम डिफाइन करके लिखेंगे, इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन in given equation x is only variable, एक ही वेरिएबल है, and the highest power of variable is 2। यही तो दो कंडीशन होती है ना हमारे क्वाड्रेटिक की। सबसे पहली बात, x इज सिंगल वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपको डिफाइन करके ऐसे लिखना पड़ेगा, बस आपका आंसर यहाँ पे हो गया। अब सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 10। बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है क्या ये जर्नल फॉर्म के जैसे फ्रेम हुआ है? नहीं, यहाँ पर y वाला स्क्वायर वाला फैमिली है, y वाला है, पर ये कांस्टेंट मुझे इस साइड चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको फ्रेम कर देते हैं। ये मैंने जर्नल फॉर्म के हिसाब से, जब प्लस यहाँ पे आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0। अब मेरा ये इक्वेशन फ्रेम हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें देखो y सिंगल वेरिएबल है, यस सिंगल वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यस हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, राइट होगा। तो यहाँ पे हम लिख दो
इन गिवन इक्वेशन कौन सा वेरिएबल है? y इज ओनली वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. Therefore, it is a quadratic इक्वेशन. है ना इजी पहचानना? सिर्फ हमको दो कंडीशन ध्यान में देनी है. चलो अब आ जाओ यहाँ पे. यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है थोड़ा सा डरावना दिया है. मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए. हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. सबसे पहले हम इसे फ्रेम कर देते हैं. ओके. और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी नंबर दिया हुआ है. डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए ही नहीं नंबर, तो ये कचरे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड. तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कचरा हटा देती हूँ, देन सबको सीक्वेंस में लगाती हूँ. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1/y मल्टीप्लाई बाय वाई एंड 2 मल्टीप्लाई बाय वाई. तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई क्यूब हो गया यहाँ पे. अब वाई क्यूब ये हो गया, उसके बाद में प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. अब इसे अरेंज कर दूं तो पहले ये आएगा, देन ये प्लस वाला यहाँ पे आ जाएगा, देन ये हो जाएगा ऐसे. देखो बच्चों, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 हो गया और मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 ही चाहिए. ये 3 हो गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन गिवन इक्वेशन y इज ओनली वेरिएबल, ये तो है, बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना दिया है, highest power is 3. Therefore, it is not quadratic equation. समझ में आया? ओके. ये क्यों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ? बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर 3 हो गया, इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ओके. चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तब तक के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लो. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. तो आ जाओ फटाफट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2. ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है. देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, बट मुझे डिनोमिनेटर में x नहीं चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को हटा देंगे. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कैसा हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x. x से x कैंसिल हो गया, x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. अब इसे हम जनरल फॉर्म के हिसाब से सीक्वेंस में पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, अब ये प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2. अब इसे हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में है. ओके, ये जनरल फॉर्म में एकदम फिट है. अब इसके बाद इसका हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे सिंगल ही वेरिएबल है. तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इन गिवन इक्वेशन x is only variable and the highest power of variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. ये quadratic equation होगा ना? Yes. Okay. चलो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग ही दिया हुआ है. तो एक ब्रैकेट में m+2 है, दूसरे ब्रैकेट में m-5 इज इक्वल टू 0. अब इसे पहले हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले तो इसको उतार लो. ये क्वेश्चन को मैंने उतार लिया. अब इस वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पे 2 बार लिख देंगे. लिख दिया. फर्स्ट वाले ब्रैकेट को तोड़ दो, m इधर लिख दो, +2 यहाँ पे लिख दो. ठीक है, क्या किया मैंने, सेकेंड वाले ब्रैकेट को 2 बार लिख दिया और फर्स्ट वाले ब्रैकेट को तोड़ दिया, m इधर और +2 यहाँ पे.
अब अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m का मल्टीप्लाई किया तो m में किया तो m स्क्वायर, माइनस 5 का मल्टीप्लाई m में किया तो 5 है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई m में किया तो 2m, प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर, ये दोनों देखो सेम फैमिली है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3 और बड़ा भाई है 5, इसलिए इसका साइन भी आ जाएगा, 3m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गया। देखो अब इसके कंडीशन के हिसाब से देखो, सिंगल वेरिएबल है, यस एक ही वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर 2 भी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन गिवन इक्वेशन m is only variable and highest power is 2, therefore it is quadratic इक्वेशन। क्लियर, समझ में आना। चलो हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है। हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो हम क्या करते हैं, m क्यूब को एक जगह पे लेके आ जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, अब ये क्यूब वाली फैमिली क्यूब के पास आ जाएगी, तो ये प्लस जब यहाँ पे आएगा तो माइनस 3m क्यूब हो जाएगा, और फिर स्क्वायर वाला फैमिली माइनस 2 इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब आ जाए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे जर्नल फॉर्म में फिट ही नहीं हो रहा, और इसका हाईएस्ट पावर भी 3 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन गिवन इक्वेशन m वेरिएबल तो है, बट highest power of variable is 3, जो कि हमारे रूल में आता ही नहीं है। हमारे कंडीशन क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, therefore it is not a quadratic इक्वेशन। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारे के सारे सम्स, और तब तक के लिए चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ जर्नल फॉर्म और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप लोग को बस यही बोलूंगी कि आप अपना प्यार बनाए रखें हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें, और जिससे भी इस वीडियो की जरूरत हो आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हमारे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।